अस्सलाम वालेकुम वन। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड के बारे में, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे ख़त्म किया था और आगे देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका क्या मतलब है कि इंसान क्या कर सकता है, ना तो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी वाली साउंड सुन सकता है, ना तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली साउंड को सुन सकता है। और इसके बाद हमने ये पढ़ा था, जो 20 हर्ट्ज से जो नीचे आपके पास ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसे हम इंफ्रा साउंड कहते हैं, और ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसे हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड हमारे पास आज आर्टिकल ये वाला है, तो डेफिनेशन वही है, मतलब इन साउंड की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। द साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20,000 हर्ट्ज। और आगे लिखा विच आर इन ऑडिबल का मतलब है, ऑडिबल का मतलब होता है सुन सकते हैं, इन ऑडिबल का मतलब नहीं सुन सकते, इंसान के कान थे, इसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं, या अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक और नाम लिख लेते हैं इसका, ये है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो सबका एक ही मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप कह सकते हैं, ये यहाँ से साइड में ज़रा याद करनी है कि बैट्स क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। ये वैल्यू अपने याद करनी है 120,000 हर्ट्स। मतलब आप कह सकते हैं कि बैट्स के पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, अल्ट्रासाउंड होती है। ओके, 20,000 से ज़्यादा है, 120,000 है, इसका क्या मतलब है। आप अल्ट्रासाउंड की एग्जांपल के अंदर बैट्स की एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। और आगे अदर एनिमल कैन नॉट हेयर हाई पिच साउंड। माइस जो हमारे पास होता है वो क्या कर सकता है, वो 100,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। डॉग्स कहाँ तक सुन सकते हैं, 35,000 तक सुन सकते हैं। इसका मतलब ये सारे हमारे पास क्या है, इनऑडिबल है। और कैट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 25,000 होती है। और जबकि हम जो सुन सकते हैं वो मैक्सिमम कितनी है, 20,000। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कौन सी स्पीशी कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुन सकती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ भी एक बात ज़्यादा याद रखनी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाइल्ड होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ओल्ड पीपल की मैक्सिमम आप 15,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यूजेस क्या है अल्ट्रासाउंड के। यूजेस आपके अल्ट्रासाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सारी सी बातें पहले आप अल्ट्रासाउंड के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन उसके एक आध एग्जाम्पल बताएंगे, और फिर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन बताना शुरू कर देंगे बारी बारी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसमें लिख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो दोनों ही लिख लेते हैं। अच्छा, जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि अभी तक हमें ये बात बताया कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या लिखा हुआ, अल्ट्रासाउंड कैरी मोर एनर्जी, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। ज़ाहिर सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारे पास इसका मतलब आप ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, हायर फ्रीक्वेंसी देन द ऑडिबल साउंड वेव। तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो मोर एनर्जी के वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द दिस इक्वेशन, जाहिर सी बात है अल्ट्रासाउंड हमारे पास एक क्या है, साउंड वेव ही है, तो वेव के लिए हम वेव इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड की ना स्पीड हमारे पास हर साउंड की किसी मीडियम में सेम होती है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है, हमने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे ज़रा याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा ये साथ साथ लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को उधर लेके जाएं तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे वी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आपके जो अल्ट्रासाउंड है इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए इन्वर्स रिलेशन के मुताबिक। तो वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासाउंड वो क्या है, वो हमारे पास बहुत स्मॉल है। तो अगर ये स्मॉल वेवलेंथ वाली आपके पास साउंड है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल चीज़ों को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका पहला यूज़ है, आप कह सकते हैं डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसके अंदर। दूसरा क्या है कि अल्ट्रासाउंड को हम यूटिलाइज मतलब यूज़ कर सकते हैं मेडिकल फील्ड्स के अंदर भी, और टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी कर सकते हैं। अगर हम खाली मेडिकल की बात करें तो खाली ये शॉर्ट क्वेश्चन मेडिकल के लिए से भी आता है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे मेडिकल फील्ड के अंदर अल्ट्रासाउंड आप यूज़ करते हैं ताकि आपने सुना होगा कि किसी का अल्ट्रासाउंड करवाना है, साथ में आप डायग्राम पिक्चर देख भी सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड से आप क्या कर सकते हैं। इंटरनल आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जो भी आप इंटरनल व्यू देख सकते हैं किसी बॉडी का। तो अल्ट्रासाउंड से आप क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट का, मतलब बीमारियाँ होता है फॉर दैट डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। अब आप चाहते हैं कि आप किसी डिजीज़ को फाइंड करें, तो सिंपल बात बस ये याद रखनी है,
अल्ट्रासाउंड को आपने, ट्रांसमीटर होता है एक आपके पास डिवाइस जो क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को बॉडी के अंदर एंटर करवाता है। मतलब अल्ट्रासाउंड आती कहाँ से है, वो ट्रांसमीटर से आती है, और बाद में ट्रांसमीटर से जो अल्ट्रासाउंड आती है वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, और वहाँ से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। रिफ्लेक्टेड हम अल्ट्रासाउंड को रिसीव करने के लिए रिसीवर यूज़ करते हैं, तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर याद रखते हैं। तो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसीज़ अल्ट्रासाउंड हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, किसके ज़रिए से, ट्रांसमीटर्स के ज़रिए से। ये जो हमने वेव एंटर करवाई हैं ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यूज़ और ट्यूमर से। फॉर एग्जांपल अंदर कैंसर का ट्यूमर है तो ये उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगी उससे हम एम्पलीफाइड, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टेड रे है और सारी की सारी वापस तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई है। एनर्जी कम का मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड को ज़्यादा करने से फिर ही हमें अंदर का सही से स्ट्रक्चर समझ आएगा, तो हम उसे क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपके सॉन्ग सुन रहे हैं लेकिन उसकी आवाज़ कम है, तो आप एम्पलीफायर लगाते हैं, एम्पलीफायर से उसकी आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। इस तरह यहाँ पे है जो रिफ्लेक्टेड है, आप अल्ट्रासाउंड के अंदर से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आई है, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी। उसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, इंटरनल ऑर्गन की इमेज बना सकें। इस तरह की इमेज हम क्या करते हैं, हेल्प करती हैं टू फाइंडिंग द ऑर्गन्स डिफेक्ट्स इन द ऑर्गन। तो ये ना ज़रा बात याद रखनी है, अल्ट्रासाउंड का यही प्रोसेस है हर चीज़ के अंदर। आपने अल्ट्रासाउंड जो सी है ट्रांसमीटर से भेजनी है, और जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएगी, जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई ऑर्गन, टिश्यू या ट्यूमर मौजूद है। आगे क्या है, तो हमेशा याद रखें जहाँ से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी वहाँ पे इशू होगा कोई ना कोई। पावरफुल अल्ट्रासाउंड मतलब ये जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है ना जो 20,000 हर्ट्ज पे है, हम इससे भी ज़्यादा पावर की अगर मतलब फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासाउंड क्रिएट कर लें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड क्लोट्स को आर्टरी से रिमूव कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास कभी कभी ब्लड वेंस के अंदर ब्लड जम जाता है, ब्लू वेंस जैसे हो जाती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है अल्ट्रासाउंड की पावर ज़्यादा होती है, तो ये क्या कहते हैं, ब्लड क्लोट को मेल्ट कर देती है और वहाँ से आपका ब्लड क्लोट लिक्विड की फॉर्म में निकल जाता है बाहर। अल्ट्रासाउंड आगे का लिखा हुआ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड का भी क्या कर सकें, डायग्नोस कर सकें। थायराइड ग्लैंड आपने देखा होगा, आपके पास जो गले के बीच में एक सूजन सी हो जाती है उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उसकी अगर आपने क्या करनी है, डायग्नोसिस करनी है, मतलब फाइंड करना, और उसकी जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं कि वो कितना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सारी कैलकुलेशन बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले आपने डायग्नोस करनी है। डायग्नोस करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। ये सारे हमारे पास क्या है, मेडिकल के हैं। इवन लॉन्ग क्वेश्चन खाली ये भी आया हुआ है कि खाली मेडिकल वाले यूजेस बता दें, तो मेडिकल वाले यूजेस आपने बता देने हैं। बाकी आपकी टेक्निकल या इंजीनियरिंग के यूजेस आप कह सकते हैं। तो आपका जो ये वाला यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सोनार सिस्टम के बारे में बताया गया है। जैसे सोनार सिस्टम हमारे पास ये होता है, जैसे ये हमने यहाँ बनाया हुआ है, आपके पास ये सी है और नीचे आपका जो सी की सरफेस होती है इसे हम कहते हैं सी बेड, आप सी की सरफेस भी कह सकते हैं। तो अगर आप ये सरफेस से लेकर, पानी की सरफेस से लेकर ये ज़मीन तक, सॉइल तक अगर आपने डिस्टेंस निकालना, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आपने डेप्थ फाइंड करनी है, तो आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे, सोनार सिस्टम यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, आप सोनार सिस्टम के अंदर एक आप शिप लेके आते हैं जिसके अंदर ट्रांसमीटर भी लगा होता है और इसके अंदर रिसीवर भी लगा होता है। तो ट्रांसमीटर का काम है वेव को फेंकना। ट्रांसमीटर क्या करेगा, वेव को नीचे की तरफ फेंकेगा सीधी वेव डायरेक्शन में। आपकी जो ट्रांसमीटर है वो कौन सी वेव फेंकेगा, यहाँ पे इंस्टेंट वेव नीचे फेंकेगा, और नीचे से ये वेव क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होकर सी बेड से वापस ऊपर आएगी। वापस ऊपर आने वाली वेव को हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। तो इस दौरान आपकी यहाँ पे जो आपने इंस्टेंट वेव फेंकी है और जो रिफ्लेक्टेड वेव वापस आई है, इसके आने और जाने का टाइम नोट कर लेते हैं। अब टाइम आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद स्पीड आपके पास जो अल्ट्रासाउंड की होती है वाटर के अंदर पहले से पता होती है, कैलकुलेट पहले से की होती है, वो हम इजीली कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू वी टी से आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस के आपके पास शिप का और बेड का डिस्टेंस कितना है। ज़ाहिर सी बात है जो एस इज इक्वल टू वी टी से आप डिस्टेंस निकालेंगे वो आने जाने का दोनों का डिस्टेंस है। अगर आपने डेप्थ फाइंड करनी है तो आपको उसको हाफ करना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस किसका होता है, सोनार सिस्टम का होता है। तो अल्ट्रासाउंड से हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, अंडर वाटर डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपकी टू फाइंड द लोकेटिंग ऑब्जेक्ट डीप अंडर द फ्लोर एंड ओशियन, बिल्कुल वैसे जैसे आपके पास वो टाइटन वाला वाक़या हुआ था, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से उनकी जो सबमरीन के पार्ट्स थे वो फाइंड आउट करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद ही थोड़े से पार्ट्स आपको एक दो पार्ट्स मिले थे।
तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, टेक्निक इसका सोनार, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है सोनार है। तो इसकी जो ये फुल फॉर्म है ये एमसीक्यूज में आती है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये वर्ड आपने याद रखने हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि साउंड वेव आर सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर, साउंड वेव आर ट्रांसमीटर से फेंकते हैं वाटर के अंदर, और रिसीवर उसे क्या करता है, कलेक्ट करता है, जो वेव आके रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है। द टाइम लेस इज कैलकुलेटेड, इस दौरान जो टाइम लगता है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नोइंग द स्पीड ऑफ वाटर, साउंड इन वाटर, साउंड की वाटर की स्पीड पहले से पता होती है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब बात की समझ आ गई। अगर ये आने में जाने का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 15 मीटर है, तो आपका खाली सी बेड और इसके जो सरफेस वाटर की सरफेस है, मतलब इसकी डेप्थ कितनी होगी, वो 25 मीटर होगी। ये फॉर एग्जांपल से एक आपको एग्जांपल दी है, इससे ज़्यादा होती है वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है कि सोनार सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, शेप भी फाइंड कर सकते हैं और साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि क्रैक्स, जो हम देखो फॉर एग्जांपल आपके पास जो बड़ी मशीन्स होती हैं उसमें बाहर से फॉर एग्जांपल जो बड़ी मशीन्स होती हैं आप, जैसे टरबाइंस हैं, इंजन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं वगैरह, इसके जो अंदर जो आपके पास बाहर से जो क्रैक्स नज़र आते हैं वो चलो ठीक है, लेकिन जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं वो हमें बाहर से नज़र नहीं आते। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोनार सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड ही यूज़ करते हैं। द क्रैक्स अपेयर इन द इंटीरियर ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ द हाई स्पीड व्हीकल, जैसे टरबाइन है, इंजन है शिप का और एरोप्लेन है। और आपके क्रैक्स कैसे आते हैं, बार बार इसे यूज़ करने की वजह से। तो ये जो क्रैक हैं ये ज़ाहिर सी बात है ख़तरे की अलामत है, लेकिन आप इसे बाहर से नहीं देख सकते क्योंकि इंटीरियर में है। तो क्रैक्स आर विजिबल नॉट विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन ये हमारे पास डेंजरस होते हैं। तो इस तरह के क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। तो आप क्या करते हैं, पावरफुल अल्ट्रासाउंड को क्या करते हैं, इस पास करवाते हैं डिफेक्टेड पार्ट में से, मतलब जो आपका पुर्जा आप देखते हैं जिसको आपने चेक करना है उसके अंदर से पास करवाते हैं। और जैसे ही आपकी वेव उसके अंदर से पास करेगी, जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई क्रैक या फ्लॉ मौजूद है। इस तरह हम क्या करते हैं, कंपैरिजन डिफरेंट अल्ट्रासाउंड का करते हैं रिफ्लेक्टेड वेव का, और हमें पता चल जाता है, क्लू मिल जाता है, मतलब साफ साफ हर चीज़ नजर यदि क्लू मिल जाता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला मौजूद है, क्रैक मौजूद है, इसको आपने रिपेयर करना है। तो इस तरह की आपकी फिगर्स यहाँ पे मिलती हैं, ये इस तरह के क्रैक्स डिटेक्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से। तो बस इतनी ही आपको आइडिया मिलता है कि यहाँ पे इतने क्रैक्स मौजूद हैं। तो बाद में आप उस मशीन को ओपन करके, ठीक ज़ाहिर सी बात है बड़ी मशीन से बार बार हर चीज़ को ओपन भी नहीं कर सकते, तो सबको चेक करते हैं, जिसके अंदर क्रैक्स होते हैं उसको रिपेयर कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। लास्ट के जर्म्स और बैक्टीरिया जो लिक्विड के अंदर है उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आप हाई इंटेंसिटी का मतलब हाई पावरफुल अल्ट्रासाउंड वेव यूज़ करते हैं। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बार आपका आ भी चुका है, तो आपने इसे अच्छे से याद करना है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।